टीवी दिखा रहा है सास बहू और साजिश, पर कोई चैनल न करे बहस गन्ने के रेट पर, जी बढ़ती जनसंख्या या भूखे पेट पर। किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो किसान भाइयों, आज मैं मोहित भाई के पास आया और किसान के बारे में एक बहुत ही अच्छी कविता के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे, और आप लास्ट तक जरूर सुनना। देखो कितनी अच्छी है। हाँ जी भैया, एक तो अपना परिचय दे दो। किसान भाइयों नमस्कार, मैं मोहित नास्तिक, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से। मैं एक छोटा सा कवि, एक छोटा सा किसान का बेटा। किसान भाइयों, आज किसानों की इतनी बुरी दुर्दशा है, उस पर कहना बहुत ही मुश्किल है। पर हर किसान की जिंदगी किस स्थिति पे है, इतनी महंगाई में किसान कैसे सरवाइव कर रहा है, उसको केंद्रित करते हुए मैं अपने कुछ शब्द आपको सुनाऊंगा दोस्तों। कि हर किसान की जिंदगी बैठी है डूबती नाव पर, हर किसान की जिंदगी बैठी है डूबती नाव पर, हर नेता लगा है अपने अपने दाव पर। अरे वाह जी कोरी राजनीति हो रही है, जी कोरी राजनीति हो रही है, कभी खेत पर कभी गांव पर। बहुत बढ़िया जी। टीवी दिखा रहा है सास बहू और साजिश, पर कोई चैनल न करे बहस गन्ने के रेट पर, जी बढ़ती जनसंख्या या भूखे पेट पर। अरे वाह आज जितने भी नेता हैं, जी जितने भी, नाम लेना उचित नहीं होगा, जी पर सब उस समय ही नजर आते हैं भाई जी कि जब वोट लेने होते हैं। जी आपने देखा होगा जी 2020-2021 में किसान आंदोलन चला, कितनी बुरी स्थिति थी। उसको केंद्रित करके मैंने एक रचना लिखी, जी उस रचना को मैं सुनाना चाहूंगा। सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन मानता हूं मैं उस आंदोलन में। राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू भी आए। बहुत से लोग कहेंगे कि राजनीति कर रहा है। दोस्तों, जो हमारा है, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, हमें कोई मतलब नहीं। जो किसान का है हम उसके हैं। जी किसान की कोई जाति नहीं होती, मजहब नहीं होता। जी किसान खुद एक कौम है। ये कौन है? तो तब मैं किसान के पक्ष में खड़ा होकर कहता हूँ जी कि किसान हूँ आखिर किधर जाऊंगा मैं, जी आंसू कड़ी धोंक का बिखर जाऊंगा मैं। तो किसान की बात न कर, जी टूट जाऊंगा मैं। तो किसान की बात न कर, टूट जाऊंगा मैं। जी रो लेगा भारत और जी फूट जाऊंगा मैं। अरे वाह और दोस्तों, उसके वादों पे तो जी इतने बड़े बड़े वादे, जी किसानों की आय दुगनी होगी, जी गन्ना मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल होगा, अच्छा बागपत किसानों का क्या जी क्या सपने दिखाए गए। जी तो उसके वादों पे तो भूखा मर जाऊंगा मैं, जी अच्छे दिनों के लिए तरस जाऊंगा मैं। जी कभी सोचा न था एक कृषि प्रधान देश में, जी वाजिब दाम के लिए यूं तरस जाऊंगा मैं। अरे वाह अरे वाह। कोई झूठे सपने बेचकर बन गया पीएम, जी कोई झूठे सपने बेचकर बन गया पीएम। जी इधर फसल बेचकर भी भिखारी बन जाऊंगा मैं। अरे वाह कभी सोचा न था जी एक कृषि प्रधान देश में, वाजिब दाम के लिए यूं गिड़गिड़ाऊंगा मैं। अरे वाह सुनिएगा किसान भाइयों, जी आज किस तरह से किसान लोन, बैंकों का लोन है, बिजली का बिल है, जी किसान इस तरह से कर्जवान हो गया है। जी उसको केंद्रित करके दो तीन शेर हैं जी कि बैंकों का है लोन, बिजली का है बिल, जी बैंकों का है लोन, बिजली का है बिल, बिजली का है बिल, महंगाई का ये बोझ जी उठाऊंगा मैं। अरे वाह बैंकों का लोन, बिजली का बिल, जी महंगाई का ये बोझ उठाऊंगा मैं, जी मगर टूटे दिलों का ये किस्सा किसको सुनाऊंगा मैं। अरे वाह टूटे दिलों का ये किसका जी किसको सुनाऊंगा मैं। जी जिसको वोट दिया था मैंने, जी वो तो मौन हो गया। जी मणिपुर का कांड हो, चाहे हाथरस कांड हो, जी या किसानों को किस तरह से कुचला गया, जी वो किसी से छुपा नहीं दोस्तों। तब जी मैं कहता हूं कि जिसके जिसको वोट दिया था मैंने, जी वो तो मौन हो गया। जी
जिसको वोट दिया था मैंने वो तो मौन हो गया, अब बेटियों की इज्जत के लिए जी। कौन सा दरवाजा खटखटाऊंगा मैं। अरे वाह, गजब। और जी, यारो जी, कुछ तो बदलाव हो, जी, यारो कुछ तो बदलाव हो जी, संविधान के निर्जीव पन्नों में। जी, यारो कुछ तो बदलाव हो संविधान के निर्जीव पन्नों में, जी। आखिर कब तक उगा के फसल यूं आग लगाऊंगा मैं। अरे वाह। यूं उगा के फसल कब तक आग लगाऊंगा मैं। जी, कौन सच्चा है कौन है झूठा सब जी, मालूम है मुझे। जी, मैं किसान हूँ। कौन सच्चा है कौन झूठा है सब मालूम है मुझे, जी, पर सच अगर कह दिया जी। चारों तरफ से घिर जाऊंगा मैं। अरे वाह, किसान हूँ आखिर किधर जाऊंगा मैं। अरे रचना वाह। बहुत बड़ी है पर फिर भी मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ दोस्तों। फिर भी किसानों के ऊपर अगर जिक्र करें जी। तो मैंने एक रचना और लिखी थी। अच्छा, अगर खुद लिख रखी है आपने? हाँ, ये सब ये ये सभी नहीं। रचना मेरी निजी मौलिक रहती हैं। अच्छा, अच्छा। कोई भी मैं किसी की कॉपी नहीं करता। चलो, चलो। हाँ, और जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है मोहित नास्तिक। जी, उसको भी मेरे भाई किसान सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जी, तो उसी मुद्दे पर है मेरी जी, कि बात महिलाओं के शोषण की, जी, बचपन की कुपोषण की, जी, ये बात अब कौन करता है। जी, इसकी भूमिका में मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जिस देश का प्रधानमंत्री, जी, दिल्ली में आंदोलन है, जी, 2020-2021 के आंदोलन को ही केंद्रित कर रहा हूँ, जी, और उससे थोड़ी सी दूर पे ही किसान आंदोलन चल रहा है, और देश का प्रधानमंत्री 10 कदम जाकर जी, किसानों की स्थिति को समझ नहीं सकता, बल्कि किसानों को कुचलने के लिए जी, कीले सड़कों पर गाड़ सकता है। जी, मेरा इशारा डायरेक्ट है पर नाम नहीं लिया जा सकता, मैं एक कवि हूँ। जी, तो बात महिलाओं के शोषण की, बचपन की कुपोषण की, जी। ये बात अब कौन करता है। कौन करता है? वो साहब है बड़ा लीडर, जी, वो मन की बात करता है। जी, वो एफएम पे मन की बात कर सकते हैं मगर किसानों की बात नहीं कर सकते। जी, वो गाय की चीते की जी। फिक्र जानवर की करता है। हुँ। इस दौर में इंसानों की बात अब कौन करता है। हँस रहा हूँ तो मैं ऐसी बात। वो गाय की चलो। चीते की फिक्र जानवर की करता है। इस जी, दौर में इंसानों की बात अब कौन करता है। जी। आपको अजीब लग रहा होगा तो उनको कितना अजीब लग रहा होगा जो मेरे भाई हैं। जी, पर हम किसान हैं, हमें एक होना चाहिए। जी, क्योंकि अगर किसान एक नहीं होंगे जी, तो किसानों, तुम एक बात बताइए भाई, जी, अगर हम एक निजी व्यक्ति हैं, जी, हम किसी भी जगह जाएंगे, जब इतने बड़े आंदोलन को कुचला जा सकता है तो जी, आप अपने व्यक्तिगत लड़ाई कैसे लड़ पाओगे, अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। जी, तो ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सरकार हमारी है। जी, कोई सरकार किसी की नहीं होती। किसानों को हमेशा संगठित रहना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि वहाँ महंगाई भ्रष्टाचार की बात करना फजूल है, जी, जहाँ मीडिया भी हिंदू मुसलमान पर बात करता है। जी, दो किसानों को भी मौका एफएम पर बात करने का। जी, जब राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू आए उस आंदोलन में, जी, उसको केंद्रित करके कि दो किसानों को भी मौका एफएम पर बात करने का, जी, वो किसान रो पड़ता है जी। जब दिल की बात करता है। दिल की बात करते हैं। जी, तो इस तरह से और इसके बारे में मेरे भाई, जी। अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ। सुना दो बस, मज़ा आ रहा पूरा। हाँ, किस किसान से और उसको एक तरफ करते हुए मैं एक कवि के तौर पे कहता हूँ, मैं पेड़ लगाता हूँ पेड़ छाँव देते हैं। जी, किसान हूँ, पेड़ तो लगाते हैं। जी। कि मैं पेड़ लगाता हूँ पेड़ छाँव देते हैं, देखा है दिल लगाकर लोग घाव देते हैं। अरे वाह! ये शेर व शायरी के दौर पे। जी, गाँव का हूँ ठुकरा दो प्यार मगर याद रहे, जी, तेरे नगर को चावल दाल आटा गाँव देते हैं। जी, और वो अपने अपने नहीं रहते, जी, वो अपने अपने नहीं रहते, जी, जो अपनों को छोड़ देते हैं। जी, वो अपने अपने नहीं रहते जो अपनों को इग्नोर करते हैं। जी। वाह! तो गज़ब! जी, किसानों के ऊपर अगर मैं और कोई
कविता केंद्रित करके आपको सुनाऊं। नहीं नहीं, सुनाओ। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बहुत बड़ी नहीं, वीडियो हो हमारा जाएगी सौभाग्य जी, हम आपके पास आए जी। चलो ये कविता भी मैं आपको सुना देता हूँ। जी ये कविता उस दौर की है जी जब ये ये जो आया था किसानों को सही 6 साल की जो जॉब फौजियों को दी गई। 4 हम्म, अग्निवीर हाँ अग्निवीर 4 4 साल की, जी तो उसको केंद्रित करके मैंने ये कविता लिखी थी। जी हालांकि उसमें थोड़ा सा इशारा हर तरह से है क्योंकि कविता एक व्यापक होती है। जी तो शहीदों की शहादत पर वो वोटों की फसल उगाते, जी शहीदों की शहादत पर वो वोटों की फसल उगाते, जी इन नेताओं की गद्दारी के दाग धोए नहीं जाते। नहीं तो जाते। अरे अग्निवीर परीक्षा में जीवन को झोंकने वाले, वो जी जवान तेरे ये हालात अब देखे नहीं जाते। जी धनवान उन नेताओं के बेटे भी अगर फौज में अगर जाते, जी धनवान नेताओं के बेटे भी फौज में अगर जाते, जी तो मेरा वादा है, जी तो मेरा वादा है, सीमा पर जवान मारे नहीं जाते। वाह वाह, गजब उनको गजब। कुर्सी पानी है, जी अपनी राजनीति चमकानी है, जी कर्ज में डूबता किसान, जी मरते जवान उन नेताओं को नजर नहीं आते। नहीं आते। और दोस्तों, हम बस इतना पढ़ते हैं, जी जो जवान जो आजकल के हमारे फौजी लोग हैं, जी वो देश के लिए क्या क्या समर्पित करते हैं। जी और तब मैं कहता हूँ वो बस 12वीं 10वीं 10th करके वो अपनी तैयारी कर लेते हैं। जी तब कहता हूँ हम बस इतना पढ़ते हैं कि देश की खातिर मर सके, जी हम बस इतना पढ़ते हैं कि देश की खातिर मर सके, हम मजदूर किसान के बेटे पढ़ने जापान नहीं जाते। बराबर। जैसे आजकल जितने बड़े नेता हैं, बड़े अमीर लोग हैं, जी कभी देखा नहीं होगा कि वो अपने बच्चों को फौजी बनाना चाहेंगे जी नहीं या चाहते। नहीं चाहते। जी तो तब मैं कहता हूँ हम मजदूर किसान के बेटे जी पढ़ने जापान नहीं जाते। जी नेताओं की फूटती आंख, जी नेताओं की फूटती आंख, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते, जी कुछ तो बदलाव होता जी। कि खास फौजी यूं मारे नहीं अरे जाते। वाह, गजब। पुलवामा जी पुलवामा आतंकी हमले के बाद ये लिखी गई जी कि कुछ तो बदलाव होता जी कि ये किसान मारे नहीं जाते। जी अगर आप थोड़ी सी तैयारी से मुझे बता दे तो मैं उस तरीके से तैयारी करके आता। मैं तो ये जी। सोच रहा था खेती की बात होगी, खेती की नहीं नहीं गन्ने की नहीं बात नहीं, होगी, बढ़िया आपने कविता की बढ़िया। क्यों। जी राहुल भाई को पता है कि मैं कविता भी लिखता हूँ, इन्होंने जी कविता का जिक्र छेड़ दिया, पर मैं इस तैयारी से नहीं था जी कि मुझे कविता भी सुनानी पड़ेगी भाई को। जी। देखो किसान चलो। भाइयों, हमारे भाई ने कितने अच्छे विचार रखे, देश पे भी रखे, राजनीति पे भी रखे, और किसान का किस प्रकार शोषण हो रहा है उस पे भी रखे। और जो बात इन्होंने कही सारी की सारी सच्ची है, बिल्कुल सीधे शब्दों में ना कह गया, फिर भी इशारों इशारों इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। क्यों जी? इशारों इशारों बहुत कह दिया हमारे भाई ने। एक तो मैं अपने किसान भाई को ये कहूंगा कि इनका चैनल है मोहित नास्तिक के नाम से, है जी ना? जी एक तो उसे सब्सक्राइब करो। और जो भी मतलब मैं बहुत ही अच्छे उभरते सितारे है, जो भी देखना चाहते हो उसमें देख के। और हाल फिलहाल बड़ा मजा आता है इनके चैनल से, मैं भी काफी लंबे समय तक देखता हुआ आ रहा। इसी के साथ जय किसान, जय किसान।